फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आज मैं किचन में नहीं हूं क्योंकि किचन में है ट्विंकल। जी हाँ, पता नहीं वो क्या खटर पटर कर रही है। तो मैं जाके देखती हूँ कि वो किचन में क्या तूफान मचा रखी है, क्योंकि अगर वो कोई भी एक चीज़ करती है तो पूरे किचन में कोहराम आ जाता है। और जब मैं एंट्री लेती हूँ उसके निकलने के बाद किचन में, तो लगता है कि कोई तूफान आके गुजर गया है। तो बस अभी उसकी खटर पटर चालू है और मैं जाके देखती हूँ कि पता नहीं वो क्या कर रही है। तो चलिए अभी मेरे साथ और देखिए कि ट्विंकल क्या किचन में कोहराम मचा रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने देखा कि ट्विंकल तैयारी कर रही है चाउमीन की। जी हाँ, वो यहाँ पे कटिंग कर रही थी सब्जियों की और चाउमीन उबालने के लिए भी डाल दिया था और बड़े ही ध्यान से वो कटिंग करने में बिज़ी थी। तो मैंने भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हाथ वाथ कटने का डर रहता है। तो मैंने बोला भी उसको कि लाओ मैं कटिंग कर देती हूँ, बट उसने बोला कि नहीं, आज मैं पूरी चाउमीन खुद ही बनाऊँगी, खुद ही कटिंग करूँगी और खुद ही उबालूंगी और खुद ही बनाऊंगी। और आप लोग प्लीज़ देखिएगा कि मेरे हाथ की चाउमीन कितनी टेस्टी बनती है। और फ्रेंड्स, क्या आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि ट्विंकल लेफ़्ट हैंड से इतनी अच्छी कटिंग कर रही है? जी हाँ, वो लेफ़्ट हैंड से ही कटिंग करती है और कोई भी चीज़ चलाती है, जबकि वो खाना खाती है और लिखती है राइट हैंड से, लेकिन कटिंग वगैरह वो लेफ़्ट हैंड से बहुत अच्छी करती है। तो पता नहीं, लोग तो कहते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड के होते हैं वो सारे काम अपने लेफ़्ट हैंड से ही करते हैं, बट ट्विंकल आधे काम लेफ़्ट हैंड से करती है और आधे राइट हैंड से करती है। और यहाँ मैंने चाउमीन को पानी से निकाल दिया था, क्योंकि गर्म पानी था, तो इसलिए मैंने उसे छूने नहीं दिया कि हाथ वाथ जलने का डर रहता है। तो बस मैंने पानी से सिर्फ निकाल के उसकी हेल्प कर दी थी। ठंडे पानी से एक बार चाउमीन निकाल देने से वो आपस में चिपकते नहीं हैं और अच्छे से खिले खिले रहते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं। और यहाँ पर बस ट्विंकल अपनी लग गई थी कुकिंग में। और बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें इस तरह काम करते हुए देखना और इस तरह कुकिंग करते हुए देखना बड़ा ही अच्छा लगता है कि कब बेटियां छोटी सी थीं और कब इतनी बड़ी हो गई कि हमारी हेल्प करने लग जाती हैं किचन में और इस तरह कुकिंग सीखने लगती हैं, कुकिंग करने लगती हैं, उनमें इंटरेस्ट लेती हैं। तो ये सब देख के मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखो, आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद से ही कुकिंग कर रही है। तो बेटियां तो वैसे घर की रौनक ही होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेटियों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे बेटियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। गांव वगैरह में आज भी कल भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेटियों को उतना प्यार नहीं देते जिसके वो हकदार होती हैं। तो बस सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटियों को भी उतना ही प्यार दें जितना आप बेटों को देते हैं, क्योंकि बेटियां बेटों से ज़्यादा आपकी केयर करती हैं। और फाइनली यहाँ पे ट्विंकल की चाउमीन हो गई है तैयार। उसने सोया सॉस वगैरह डाल दिया था और बस प्लेटिंग कर दी थी और सभी को वो दे रही थी और बोल रही थी कि अब टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए और मेरे बेटी के हाथों की बनी हुई चाउमीन खा लीजिए और बताइएगा कि इसने कैसी बनाई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नाश्ता पानी हो गया है और मैंने आज खाई है ट्विंकल की बनाई हुई चाउमीन। और टेस्टी बनी थी और अच्छी बनाई थी उसने, और कटिंग भी उसने आपने देखा खुद की थी। तो मैं बच्चों को कभी कभी छोड़ देती हूँ अपनी मन की मर्जी करने के लिए कि तुम लोगों को कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत उसी की हेल्प कर देती हूँ। लेकिन फिर बनाते बनाते बच्चे परफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें बच्चों को थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए। वो कुछ कुछ किचन में काम जो उनका मन करे वही करने देना चाहिए। तो वो चाउमीन, मैगी, ऑमलेट वगैरह ट्विंकल बना लेती है और कुछ मेरी भी हेल्प हो जाती है इसलिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आ चुका है अनजाना मेहमान। जी हाँ, ये प्यारा सा डॉगी का पप्पी। और आदर्श तो बस पप्पी को देखते ही कहीं भी हो वो तो उसे इतना उसे पसंद है। छोटे पपीज़ और जो कैट के बच्चे होते हैं वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर ये तो बगल में ही था, बगल के घर में ही था, रहता है ये अपने मम्मी पापा के साथ बेचारा। तो आज ये छूट गया था बाहर और दरवाज़ा बंद हो गया था,
तो बेसमेंट में रहता है, जो हमारे बगल के घर हैं उनके बेसमेंट में रहता है ये। तो इसके मम्मी पापा भी हैं इस पपी के, और आज ये बेचारा बाहर ही छूट गया था तो इधर उधर घूम रहा था और आदर्श की नज़र पड़ी और आदर्श इसे पुचकार कर ले आ रहा था कि मम्मी इसे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि ये बेचारा भूखा होगा, इसे ठंड लग रही है। और ट्विंकल बोल रही थी मम्मी आप इसे शॉल अपना दे दीजिए, इसे उड़ा दीजिए, ये बेचारे को ठंड लग रही होगी। तो इसी तरह मस्ती मजाक हम लोग का चल रहा था। और ये ट्विंकल यहाँ पे ब्रेड ले आई थी इसको खिलाने के लिए, और ये भी बड़ा शराफत का नमूना था ये पपी, और बड़े ही आराम से बैठ के खा रहा था, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं कर रहा था। लेकिन शायद इसे ब्रेड कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये उसे उतना इंटरेस्ट लेके खा नहीं रहा था। तो फिर बच्चों ने ज़िद कर रही थी कि मम्मी अब इसे दूध दीजिए, ये बेचारा छोटा बच्चा है, रूखी सूखी ब्रेड कैसे खा पाएगा, तो इसे दूध दीजिए। और बच्चों की ज़िद के आगे मुझे मजबूर होकर फिर जाना पड़ा दूध लेने के लिए। और बस मैं यहाँ पे फिर दूध चीनी लेके आ गई नीचे, ताकि मैं उसे दे दूँ। अगर मैं नहीं देती तो फिर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते और ख़ुद ही पूरा पतीला ले आके दे देते उसे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही दे दूँ थोड़ा सा दूध, नहीं तो पूरी पतीली ही चली जाएगी मेरी दूध की। तो ये गली का था पपी, तो इसलिए मैंने इसे बर्तन में नहीं दिया। मेरे पास एक मिट्टी का कटोरा रखा हुआ था, बहुत पहले का ही, किसी काम के लिए मैंने मंगवाया था। तो बस मैंने उसी में ये दूध और चीनी डाल दिया था, ताकि वो छोटा बच्चा है तो शायद उसके दांत भी छोटे छोटे होंगे, तो वो दूध के साथ आराम से खा ले। और यहाँ पर देखिए वो सच में दूध मिलते ही बड़े ही प्यार से और चाव से खाने लगा था। और उसे इस तरह खाते हुए देखकर ट्विंकल आदर्श की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और बड़े ही प्यार से वो दोनों देख रहे थे कि बस मम्मी इसे हम पाल ही लेते हैं। तो मैंने बोला उन्हें कि बस ये अपने मम्मी पापा के साथ रहता है तो इसे हम लोग कैसे नहीं पाल सकते, क्योंकि ये फिर ये रहेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बगल में ही इसके मम्मी पापा रहते हैं तो ये भाग जाएगा। तो इसलिए खाने दो और इसे बेचारे को जाने दो। और फ्रेंड्स, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं उन्हें पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और ये मुझे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो बस मैं दिल से उन्हें धन्यवाद कहती हूँ, आप सभी का धन्यवाद है। और प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे चैनल को जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब से मुझे याद आया, पता नहीं क्या बात है कि मुझे नोटिफिकेशंस तो आते हैं कि आपके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, मैं आपकी फ्रेंड बनी हूँ, बट वो ऐड नहीं होता है। पता नहीं, शायद बेल नोटिफिकेशन आप लोग ऑल पे सेट नहीं करते हैं या क्या। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा, तभी मेरी वीडियोस आपके पास आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी। तो फ्रेंड्स, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप मुझे फिर से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंच जाए जल्दी से और सारे नोटिफिकेशंस मिले। क्योंकि जब आप यूट्यूब स्टूडियो चेक करते हैं तो वहाँ पर फिर नहीं आ पाता है, वो माइनस शायद रहता है, वो ऐड नहीं हो पाता है आपका गिफ्ट। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।